नमस्कार। बीते कुछ दिनों से मैं आपके सामने रोज एक कहानी लेकर आता हूँ। ये कहानी होती है हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बाल नायकों की। वो बाल बलिदानी जिनकी उम्र बहुत कम हुआ करती है, मगर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के इस महासमर में बड़ी भूमिकाएं निभाई हैं। कल की कहानी में आपने हरिगोपाल बल का शौर्य देखा था, उनका साहस देखा था। आज की कहानी जीवन घोषाल की है। जीवन घोषाल और हरि गोपाल बल की कहानियां लगभग एक ही घटना से हैं। इसमें ये 17 वर्ष की उम्र के हैं। और सूर्य सेन की जिस सेना की मैं बात करता हूँ, या जो इंडियन रिपब्लिक आर्मी उन्होंने बनाई थी, उसमें छोटी उम्र के लोगों को भी लिया था। यूं तो 18 से 20 साल के लोग ले रहे थे, मगर नौजवानों के साथ उन्होंने कुछ बच्चे भी थे जिसमें जीवन घोषाल थे। जिस जिस समय चटगांव और जलालाबाद की पहाड़ियों पर हरिगोपाल बल और दूसरे लोगों की लड़ाई अंग्रेजों से चल रही थी, उसी समय के बाद जीवन घोषाल का काम शुरू होता है। उसी युद्ध में घायल एक अपने साथी को लेकर ये लोग आते हैं, कुछ समय उसके साथ रहते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं। इसके बाद आसपास का एक कोई बड़ा स्टेशन होता है फैनी, वहाँ जाने के लिए तैयार होते हैं। मगर जिस स्टेशन से बैठते हैं, वहाँ के टिकट कलेक्टर को इनके बारे में शक हो जाता है, और वो अगली स्टेशन पर खबर दे देता है कि जीवन घोषाल सहित उसके दो मित्र इस तरह की गुफा में निकल के जा रहे हैं। और फैनी स्टेशन पर पुलिस से उनकी मुठभेड़ हो जाती है। जब ये पुलिस की मुठभेड़ होती है तो कुछ देर चलने के बाद इसको चकमा देकर ये कलकत्ता पहुंच जाते हैं। मगर पुलिस और अंग्रेज अफसर इनके पीछे बुरी तरह से पड़े होते हैं। ये चंद्रपुर नगर होता है, उसकी एक बस्ती में एक छोटी सी कोठरी लेकर किराए से रहते हैं। मगर इस किराए से रहने के दौरान लगातार गुप्तचर उनके पीछे पड़े होते हैं, कुछ दिन वहाँ ठहरते हैं। मगर आगे क्या होता है, पूरी मुठभेड़ कैसे होती है, उसके पहले जरा जीवन घोषाल को समझने की प्रयास करते हैं। सूर्य सेन ने जो आर्मी बनाई थी वो सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित थी। उस आर्मी के जो छोटे सदस्य थे जीवन घोषाल, उन्होंने एक दिन बैठक में खड़े होकर ये कहा कि क्या गांधी जी के अहिंसक आंदोलन हम लोगों को कायर नहीं बना रहे? और अगर आज़ादी इस तरह से मिल सकती है तो मुझे नहीं लगेगा, या उनको नहीं लग रहा था कि मिल पाएगी। इसलिए उनका स्पष्ट मानना था कि इस बिना संघर्ष के अब आज़ादी नहीं मिल पाएगी। और उनका दर्द इस वजह से था, वो 17 साल के थे, और उन्होंने कहा कि 2000 लोग जो जनरल डायर की आदेश पर जलियांवाला बाग में मारे गए थे, उसमें 200 से ज्यादा बच्चे थे जिनकी 6 से 16 साल की उम्र थी। तो खून खौला हुआ था उनका इस बात को लेकर, इसलिए वो लगातार क्रांति के राह पर थे। अब फिर वहीं चंद्रपुर की कोठरी में चलते हैं। लोकनाथ बल जो पिछले कहानी के नायक थे, वो फिर एक बार वहां पहुंचते हैं, और अब ये 3 और 4 हो जाते हैं। इसी दौरान जब पुलिस पूरी तरह से उसको घेर लेती है, तो भागने की फिराक में जीवन घोषाल के पैर में एक गोली लगती है। मगर वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आती, लंगड़ाते हुए जाते हैं, और पास में एक तलैया होती है, उसमें खुद को जो है अर्पित कर देते हैं। काफ़ी देर उसमें रहते हैं। आखिर में अंग्रेजों को हाथ अपने शरीर को लगाने से बेहतर वो जल समाधि ही लेना उचित समझते हैं। और काफ़ी लंबे इंतजार के बाद वो अपने आप को, अपने जीवन को जल में समर्पित कर देते हैं। तो ये कुल 17 वर्ष की उम्र में आज़ादी के लिए इतना बड़ा जुनून, कि पहले भी कहा था उन्होंने कि क्रांति की इस लड़ाई में अपने शरीर को या अपने पूरे व्यवस्था को ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते, उसे दूसरे लोगों के लिए एक उदाहरण बना के जाएंगे। तो ये बाल बलिदानी हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अपनी तरह से भाग लिया। उन्हीं में से एक जीवन घोषाल थे। कल अगली कहानी के साथ फिर आपके साथ में रहूँगा।